जो अब हम लोग वेक्टर अलजेब्रा का सेकंड टॉपिक शुरू करेंगे। जो हम लोगों का सेकंड टॉपिक है, ये है हम लोगों का स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने वेक्टर के अलजेब्रा का बेसिक सीखा। अब इसके अंदर सेकंड पार्ट शुरू हो रहा है हम लोगों का स्केलर प्रोडक्ट। इसमें ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये सब क्या होता है? वन होता है। दूसरी चीज आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, ये सब क्या होता है? जीरो होता है। सबसे पहले सीखते हैं दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट करते कैसे हैं। जैसे सपोज करिए दो वेक्टर हम लोगों को दे रखे हैं। एक वेक्टर ए दे रखा है बेटा 3i -2j प्लस 5k, और दूसरा हम लोगों को वेक्टर बी दे रखा है 4i प्लस 3j -2k। ये दो वेक्टर हम लोगों को ए और बी दे रखे हैं। और अब हम लोगों को इन दोनों वेक्टर्स का बच्चों स्केलर प्रोडक्ट करना है। अब देखिए स्केलर प्रोडक्ट हम लोग कैसे करेंगे, जरा समझते हैं। इसको डिनोट करते हैं ए डॉट बी से। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? सेम टर्मों का प्रोडक्ट कराते हैं। आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ। पहले 3 को 4 के साथ क्या हो गया? 12। फिर -2 का 3 के साथ क्या हो गया? -6। फिर +5 का -2 के साथ क्या हो गया? -10। ये 12 -16, तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? -4 हम लोगों को मिल गई। ये हम लोगों को क्या मिल गया? ए डॉट बी मिल गया। तो बस आई का आई के साथ, क्योंकि जब आई का जे के साथ कराएंगे वो जीरो हो जाएगा, उसको लिखने से फायदा नहीं। और आई डॉट आई क्या होता है? 1 होता है। जब डॉट कराया तो 3i डॉट 4i करा, तो 3 4 12, ये क्या हुआ था बेटा? आई डॉट आई हुआ था। आई डॉट आई क्योंकि क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। इसलिए बस हम लोगों ने यहां पर क्या लिख दिया? 12 लिख दिया। इसको इसके साथ नहीं कराया, क्यों नहीं कराया? वो जीरो हो जाएगा, लिखने से फायदा ही नहीं है। तो इस तरह से हम लोग दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट में कुछ और बातें हम लोगों को सीखनी है। पहली चीज, अगर डॉट प्रोडक्ट के केस में दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना हो तो एंगल का फॉर्मूला होता है, एंगल डिनोट करते हैं कॉस थीटा से। इसका फॉर्मूला है ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, बहुत खास बात है, जो हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है बच्चों, ये कमोटेटिव होता है। कमोटेटिव होने का मतलब ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या होंगे? सेम होंगे। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, उसमें ऐसा नहीं होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? ए क्रॉस बी जो होता है, ये -b क्रॉस ए के बराबर होता है। तो डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी लिखा हो, बी डॉट ए लिखा हो, दोनों बातें क्या होंगी? सेम। लेकिन आगे चल के जब पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, अभी नहीं सीखना है, दिमाग में डाल दिया आपके, तो क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है। इसमें एक और बात होती है, किसी वेक्टर का अपने आप से डॉट कराएं, ए डॉट ए कराएं, तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर के बराबर होता है। याद रखना, आप कभी भी बेटा किसी वेक्टर के ऊपर ऐसे स्क्वायर नहीं लगाओगे। वेक्टर के ऊपर इस तरह से स्क्वायर नहीं लगाया जाता है। जब ए डॉट ए किया जाता है तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर के बराबर होता है। ऐसे ही एक चीज और याद रखिएगा, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर लाने हो, जैसे दो वेक्टर ए और बी हैं, अगर आपको परपेंडिकुलर लाने हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? जीरो होता है। दो वेक्टर अगर आपको बच्चे कभी भी परपेंडिकुलर दिखाने हो तो लिख लीजिएगा यहां साफ साफ, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी, ये चीज क्या होती है? जीरो होती है। तो कभी भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर दिखाने हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। ये बात भी हम लोग समझ गए। अभी एक प्रोजेक्शन की बात आती है, अभी थोड़ा सा आगे चल के करेंगे हम लोग। चलिए, फिलहाल हमारे पास सपोज करिए दो वेक्टर हैं। एक है बच्चों वेक्टर ए, एक वेक्टर ए दे रखा है हम लोगों को 2i -j -2k। बिल्कुल सिमिलरली एक वेक्टर बी दे रखा है बेटा i +2j +2k। अच्छा, इन दो वेक्टर के बीच में हम लोगों से किसी ने पूछा कि भाई आप इन दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करिए। तो देखो बेटा, दो वेक्टर के बीच में हम लोग एंगल कैसे निकालेंगे, जरा हम लोग समझ लेते हैं इस बात को।
अभी मैंने आपको दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला सिखाया था कि दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना हो तो फॉर्मूला कैसा लगाते हैं, cos थीटा बराबर क्या होता है, a डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो हम लोग पहले इन दोनों वेक्टर का क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। डॉट प्रोडक्ट हम लोगों ने अभी भी प्रैक्टिस करा है, जरा मजबूत कर लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को। जैसे हम लोगों को a डॉट बी करना है, a डॉट बी कैसे करते हैं बच्चों, i को i के साथ, i का कोफिशिएंट 2 है, i का कोफिशिएंट 1 है, तो 2 वन जा क्या हो गया 2, j का कोफिशिएंट -1, j का कोफिशिएंट 2, -1 इंटू 2 क्या हो गया -2, k वाले कोफिशिएंट आपस में -2 इंटू 2 क्या हो जाएगा -4। तो a डॉट बी निकल गया -4। अब हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकालेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कैसे आता है, मैग्नीट्यूड कैसे आता है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड करना भी अलजेब्रा में हम लोगों ने सीखा था, भूल गए हो तो मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूं। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आई का कोफिशिएंट ए है तो 2 स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट -1 है तो -1 स्क्वायर, के का कोफिशिएंट -2 है तो -2 स्क्वायर। ये हो गया √9। √9 क्या होता है 3। बिल्कुल ऐसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी निकाल लिया बच्चों, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये भी क्या हो गया √9। √9 क्या हो गया 3। अब बस हम लोगों को क्या चाहिए, इनके बीच में एंगल चाहिए। एंगल कैसे आता है, एंगल cos थीटा से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। a डॉट बी क्या आया था बेटा, -4 आया था। मैग्नीट्यूड ऑफ ए 3 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी 3 है, तो हम लोगों का एंगल निकल गया -4/9। ये हमारी cos थीटा की वैल्यू हो गई। अगर हम लोगों से किसी ने कहा थीटा निकालो तो थीटा क्या हो जाएगा बच्चे, cos इनवर्स -4/9। इस तरह से दो वेक्टर के बीच में हम लोग एंगल फाइंड करते हैं बाय यूजिंग डॉट प्रोडक्ट मेथड। ठीक, और सीखते हैं अब आगे। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे हम लोगों को बेटा। देखिए हमारे सामने क्वेश्चन आया कि a इज अ यूनिट वेक्टर सच दैट x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए 8 है, और हमको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x फाइंड करना है। पहली चीज समझिएगा, क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को, और सारी बातें पहले जो जो दी गई है उनको नोट डाउन करना है। पहले गिवन चीज को लिख लेते हैं, फिर जो करना है उस पर चलते हैं। देखिए समझिएगा, कह रहा है ए इज अ यूनिट वेक्टर। ए एक क्या है, यूनिट वेक्टर। हम लोगों ने अभी भी सीखा था थोड़ी देर पहले कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसे वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड क्या होते हैं 1 होते हैं। ए यूनिट वेक्टर है, दैट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या है 1 है। फिर x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए 8 है। अब इनका हम लोगों को डॉट प्रोडक्ट करना है। अब देखो जब भी दो वेक्टर का डॉट करना हो, मैं सिखाता हूं आपको। ये हमको x माइनस ए डॉट क्या करना है बच्चों, x प्लस ए करना है। ये हमको दे रखा है 8। अब देखो डॉट प्रोडक्ट कैसे कराते हैं, ये मत करना a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे। इस तरह के फॉर्मूले से हम लोग वेक्टर को खोलना नहीं चाहते। मैंने बताया था ना कि वेक्टर पे हम लोग ऐसे स्क्वायर लगाना नहीं चाहते हैं। तो बेसिक प्रॉपर्टीज से हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर में एक्सपेंशन करना प्रेफर नहीं करते हैं। उसको आप भी प्रेफर मत करिएगा, भले ही सही आए, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के टाइम पर आपको दिक्कत आएगी। तो मेथड जैसा बनाएंगे वैसा ही रहता है जैसे पहले दिन चलाया है ना। तो मेथड अपना अच्छा रखते हैं। इसको एक एक करके डॉट कराएंगे, एक्स को एक्स के साथ तो क्या हो जाएगा बेटा एक्स डॉट एक्स, फिर x को a के साथ तो प्लस x डॉट ए, फिर a को x के साथ तो a डॉट एक्स, जो पहले है उसको पहले ही लिखिएगा, जो बाद में उसको बाद में ही लिखिएगा। a को a के साथ कराएंगे तो माइनस a डॉट ए। ये चीज क्या है 8 है। अच्छा x डॉट एक्स, किसी भी वेक्टर को अपने आप से डॉट कराएं, x डॉट एक्स क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। अभी भी सीखा था हम लोगों ने, a डॉट ए को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। अभी प्रॉपर्टी में शुरुआत में लिखा था हम लोगों ने। हम लोगों ने एक और बात सीखी थी कि ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या होते हैं सेम। मैं ये बात भी लिख दे रहा हूं, ए डॉट ए को हम लोगों ने क्या सीखा था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। ये जो यहां यूज करा हम लोगों ने,
अब हम लोग जानते हैं क्योंकि ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होते हैं, तो ऐसा ही एक्स डॉट ए और ए डॉट एक्स सेम है, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये दोनों कट जाएंगे बेटा। सेम प्रोसेस में बेटा ए डॉट ए को क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर बोलेंगे, ये चीज 8 है। अच्छा बच्चों, हम लोगों को दिया गया था ए यूनिट वेक्टर है, दैट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए की जगह पर बेटा 1 लिख देंगे, ये 1 स्क्वायर हो गया। इसको उधर ले जाओ तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 9। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स क्या हो गया, √9। √9 क्या होता है, 3। अच्छा, इसको प्लस माइनस 3 मत बोलना, मैग्नीट्यूड बेटा हमेशा प्लस में लिखा जाता है, मैग्नीट्यूड को कभी भी हम लोग माइनस में नहीं लिखते हैं। तो इस तरह से हम लोगों से बस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स पूछा गया था, हम लोगों ने निकाल लिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन सीखते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन हम लोगों के सामने आया, एक क्वेश्चन ये आया हम लोगों के पास, कह रहा है ए एंड बी आर वेक्टर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए 2 है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी 3 है, ए डॉट बी हम लोगों को 4 दिया है, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी निकालना है। अब ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसको बेटा बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जितने भी बड़े क्वेश्चन बनते हैं वेक्टर पर, जितने भी पेपरों में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उन सब में सबसे ज्यादा इस कॉन्सेप्ट का यूज होता है जो आप सीखने जा रहे हो। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा बहुत लिख भी लीजिएगा वीडियो पॉज करके। चलिए अब जरा समझते हैं बेटा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए 2 दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 3 दे रखा है, ए डॉट बी भी हमको दे रखा है, मैग्नीट्यूड निकालना है। इस तरह से मैग्नीट्यूड को जब भी निकालना हो किसी भी वेक्टर का, 2 के सम का, 3 के सम का, तो हम लोग इसको उठाएंगे कैसे, शुरू कैसे करेंगे, बस उसका ध्यान लगाना है आपको। अभी आपने प्रॉपर्टी सीखी थी कि किसी वेक्टर को अपने आप से डॉट करा दे, जैसे अगर एक्स डॉट एक्स करा दे तो ये क्या होता है बच्चे, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स का स्क्वायर। इसी बात से हम लोग मैग्नीट्यूड के क्वेश्चंस को क्या करते हैं, शुरू करने के लिए उठाते हैं। अब देखो, ये जैसे मैग्नीट्यूड करना है तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है, अपने आप के डॉट के बराबर होता है, एक्स डॉट एक्स होता है। बस एक्स की जगह पर आप क्या रख दो, ए माइनस बी रख दो, रास्ता आपको अपने आप मिल जाएगा। कभी भी मैग्नीट्यूड करना है आपको, हमेशा यही लगाना है, कुछ और सोचना ही नहीं है आपको। तो बस एक्स की जगह पर क्या रख देंगे, ए माइनस बी लिख देंगे, ये ए माइनस बी हो गया। एक्स की जगह पर क्या रख देंगे, ए माइनस बी रख देंगे, एक्स की जगह पर क्या रख देंगे, ए माइनस बी रख देंगे, रख दिया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, डॉट कराओ, क्या हो गया, ये ए डॉट ए, फिर ये ए डॉट बी, फिर ये बी डॉट ए, फिर ये बी डॉट बी। ब्रैकेट खोल लिया हम लोगों ने। अच्छा, ए डॉट ए को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर बोलते हैं। ए डॉट बी डॉट ए सेम होते हैं, दोनों माइनस में है, तो जैसे -x माइनस 2x, माइनस ए डॉट बी माइनस 2 ए डॉट बी हो गया बेटा। बी डॉट बी को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर बोलते हैं। अब बस इनके जो वैल्यू दे रखे थे वो वैल्यू रखेंगे। देखो वैल्यू क्या दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया है 2, तो बस मैग्नीट्यूड ऑफ ए की जगह पर अपने लोग क्या रख देंगे, 2, ये 2 स्क्वायर। बेटा ए डॉट बी दिया हुआ है हम लोगों को, कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ए डॉट बी की जगह 4 रख दिया। मैग्नीट्यूड ऑफ बी की जगह क्या रखा, फिर क्या रखेंगे बेटा, 3 रख देंगे, ये 3 स्क्वायर हो गया। अब बेटा सॉल्व कर लो, आंसर हो गया आपका बस, ये 4 माइनस 8 प्लस 9, ये आंसर क्या हो गया बेटा, 5 आ गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर हो गया 5, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी हो गया √5। बस प्लस में लिखते हैं, माइनस में नहीं, बोला था अभी कि मैग्नीट्यूड हमेशा बच्चों प्लस में ही लिखा जाता है, कभी भी माइनस में वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं आता है ना। ये बात भी हम लोगों ने सीख ली। अब और आगे सीखते हैं बेटा। अब इसी मैग्नीट्यूड पर देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है, बहुत ध्यान से जरा समझिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए कह रहा है
A and B are unit vector inclined at an angle theta. Then prove that cos theta by 2 is half mod A plus B. ये चीज हम लोगों को प्रूफ करनी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब देखिए शुरू करते हैं। पहले क्या दिया है, A एंड B आर यूनिट वेक्टर बेटा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या है 1, इनके बीच में एंगल क्या है बेटा थीटा है। तो हमको ये चीज लानी थी cos थीटा बाई 2 हाफ मॉड ए प्लस बी। अब आप सोचोगे कि भाई अरे शुरू कैसे करें क्वेश्चन को, तभी मैंने पहले बोला कि अगर आपको मैग्नीट्यूड दिख रहा है तो क्वेश्चन को मैग्नीट्यूड से उठाना है। और मैग्नीट्यूड से कैसे उठाते हैं, प्रॉपर्टी अभी लिखी थी कि x डॉट एक्स मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। यही जो प्रॉपर्टी अभी पिछले क्वेश्चन में यूज करी थी कि किसी वेक्टर को अपने आप से डॉट कराएं तो मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आता है, इसी प्रॉपर्टी से सब क्वेश्चन उठाए जाते हैं। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, यही प्रॉपर्टी लगा देंगे। हम लोग जानते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स डॉट एक्स होता है, लिख दिया हम लोगों ने। अब एक्स की जगह पर क्या रख देंगे बेटा, अब मैग्नीट्यूड किसका चाहिए था क्वेश्चन में, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए था। अब एक्स की जगह पर क्या रख देंगे बेटा, ए प्लस बी रख देंगे। एक्स की जगह पर ए प्लस बी रख दिया आपने, एक्स की जगह पर वेक्टर ए प्लस बी लिख दीजिए, बस 1 मिनट में आपका आंसर आएगा ए प्लस बी। अब बस डॉट कराएंगे ए को ए के साथ, तो ए डॉट ए, फिर ये ए डॉट बी, फिर ये बी डॉट ए, फिर ये बी डॉट बी। ए डॉट ए को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। बी डॉट बी को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ए डॉट बी डॉट ए सेम होते हैं, तो ये क्या हो गया 2 टाइम्स ए डॉट बी। अब आप कहोगे कि सर ये तो क्वेश्चन कॉस में है, हम लोगों को तो कॉस दिख ही नहीं रहा है, अब कॉस कहां से आएगा, ये तो बस ए बी में चल रहा है, कॉस लाना है हम लोगों को। तो इसमें देखो बड़ा आसान है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, तुरंत आएगा बेटा। देखो अभी क्लास की शुरुआत में हम लोगों ने एक फॉर्मूला सीखा था, मैं यहां लिख दे रहा हूं, दो वेक्टर के बीच में एंगल का फॉर्मूला। क्या सीखा था, कॉस थीटा बराबर क्या होता था, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी होता था। तो बस इस फॉर्मूले से ही हम लोग ए डॉट बी निकाल लेंगे। तो ये ए डॉट बी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो बस अब रख दो इसके अंदर सारी बातें जो जो निकाली है हम लोगों ने। मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 था, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी 1 है। ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या होता है, मॉड बी कॉस थीटा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ये कर लिया हम लोगों ने, 1 + 1 ये 2 हो गया, +2 मॉड ए मॉड बी क्या है बेटा 1 1 है, ये 1 1 है इंटू कॉस थीटा। देखिए ये 2 कॉमन निकाल लीजिए, 1 इंटू 2 इंटू 1, ये 1 ही हो जाएगा, 2 कॉमन तो 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा। अब बस एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्लास 11 से ही सीख रहे हैं आप लोग, अगर भूल गए मैं सिखा दे रहा हूं कि 1 प्लस कॉस थीटा, ये जो 1 प्लस कॉस थीटा होता है ये किसके बराबर होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के। अच्छा अगर 1 माइनस कॉस थीटा लिखा होता तो वो किसके बराबर होता, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर होता है। तो ये 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है बेटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है, लगा दिया। ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 हो गया। ये किसकी वैल्यू आई है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी के स्क्वायर की वैल्यू आई है। अब हम लोगों को प्रूविंग में क्या चाहिए था, कॉस थीटा बाई 2 दिखाना था, तो हम लोग इस 4 को उधर भेज देंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या हो गया 1/4 मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर। अब स्क्वायर हटा दो, तो बेटा कॉस थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा 1/2, स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, 1 का रूट 1 ही, 4 का रूट 2, इसका रूट करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। बच्चों यही हम लोगों को लाना था कि कॉस थीटा बाई 2 क्या हो गया हाफ मॉड ए प्लस बी, हम लोगों को मिल गया, ये हम लोगों को आंसर मिल गया। तो
बस इन सब क्वेश्चनों में आपको ध्यान देना है कि शुरुआत कैसे करनी है। कभी भी मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैग्नीट्यूड की प्रॉपर्टी यूज करोगे। क्या है? मैग्नीट्यूड का कभी क्वेश्चन आ जाए तो मैग्नीट्यूड कैसे उठाते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स डॉट एक्स होता है, इसी से उठाते हैं हमेशा क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैग्नीट्यूड पर आप इजिली कर सकते हो। अच्छा, इसी प्रूविंग में एक और प्रूविंग आती है कि यहां पर साइन थीटा बाई 2 होता है और यहां पर बस क्या लगा होता है बेटा? माइनस लगा होता है। तो कोई परेशानी नहीं है, माइनस लगा होगा तो यहां पर बस जो बन के आएगा आपके माइनस आएगा यहां पर, तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। मैंने बोला ये क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो आंसर साइन के टर्म में आ जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में टेन थीटा बाई 2 करना होता है, तो कुछ नहीं, पहले साइन का करेंगे फिर कॉस का करेंगे, दोनों को अपॉन कर देंगे तो टेन थीटा बाई 2 भी आपको दिख जाएगा। तो इस तरह से इस टाइप की हम लोग सारी प्रूविंग्स क्या कर लेते हैं बच्चों? कंप्लीट कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और जरा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। अब थोड़े से लेंदी क्वेश्चन आ गए, ये बड़े क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। सब एक से बढ़कर एक खास क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर हम लोगों के सामने बोर्ड पर, बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा इन सबको। अब देखिए क्या रहा है, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। कह रहा है एक्सप्रेस वेक्टर बी इन द फॉर्म ऑफ बी इज इक्वल टू b1 प्लस b2 वेयर b1 इज पैरेलल टू ए एंड b2 इज परपेंडिकुलर टू ए। आइए अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा। वेक्टर बी को हम लोगों को क्या करना है? दो टुकड़े में तोड़ना है। वेक्टर ए था, वेक्टर बी था। इस वाले वेक्टर बी को हम लोगों को दो हिस्सों में तोड़ना है। बी को हमको b1 प्लस b2, वेक्टर बी के दो पार्ट करने, एक करना है b1, एक करना है बेटा b2। अब b1 जो है वो a के पैरेलल है और जो b2 है वो a के साथ क्या है? परपेंडिकुलर है। अब चलो तोड़ते हैं। वेक्टर बी हम लोगों को दिया हुआ है, वेक्टर बी है 2i प्लस j -3 के, ये वेक्टर बी है। अब इसको b1 और b2 में तोड़ना है, तो b1 को हम लोग लेट कर लेंगे बेटा xi प्लस yj प्लस zk, ये b1 को हम लोगों ने लेट कर लिया। तो b2 क्या हो जाएगा भाई? देखो b बराबर b1 प्लस b2 है, तो b2 क्या हो जाएगा? यहां से निकालो तो b1 को उधर भेज देंगे, तो b2 क्या मिलेगा बेटा? b माइनस b1। b2 हम लोगों को क्या मिलेगा? b माइनस b1। बस दोनों को माइनस कर लेंगे। अच्छा, जब भी दो वेक्टर प्लस माइनस करने हो, आई वाले बस आपस में, जे वाले आपस में, के वाले आपस में हम लोग करते। ये बी है, ये बेटा b1 माइनस कर लो, तो ये क्या हो गया? 2 माइनस एक्स आई, माइनस कर लो इन दोनों को, तो क्या बचेगा बेटा? 1 माइनस वाई जे, माइनस कर लो तो -3 माइनस जेड के। तो ये हम लोगों ने b2 लिख लिया। b2 क्या है? b माइनस b1 है। b माइनस क्या है? b1। b की वैल्यू ये है, b1 ये है, माइनस कर लिया। 2 माइनस एक्स, 1 माइनस वाई, -3 माइनस जेड कर लिया बेटा। अब हम लोगों ने b1 भी लिख लिया है और b2 भी लिख लिया है। अब बस हम लोगों को कोशिश करनी है कि जो हम लोगों ने एक्स वाई जेड के टर्म लेट किए थे, ये एक्स वाई जेड हम लोग निकाल लें। अब इसके लिए हम लोगों को दो कंडीशंस दे रखी है क्वेश्चन में। पहली कंडीशन दे रखी है b1 इज पैरेलल टू ए और दूसरी कंडीशन है b2 इज परपेंडिकुलर टू ए। सबसे पहले पैरेलल की बात यूज करेंगे। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले वेक्टर अलजेब्रा का बेसिक सीखा था, उसमें मैंने आपको पैरेलल की तीन कंडीशन सिखाई थी। इसमें से एक कंडीशन यूज होगी, मैंने सिखाया था कि जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर क्या होता है? c1 अपॉन c2 होता है। अब b1 और a आपस में पैरेलल है। b1 क्या है? xi yj zk, और a क्या है? 3i माइनस j। अच्छा, k नहीं है तो वो क्या है? 0 के। मैं a को लिख दे रहा हूं आपके लिए, मैं यहां लिख दे रहा हूं। तो वेक्टर a क्या है? 3i माइनस j प्लस 0 के है। k नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 है।
अब B1 और ये A आपस में क्या है, पैरेलल है। जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, डायरेक्शन रेशियोस प्रोपोर्शनल होते हैं, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 आपस में बराबर होता है। तो A1 क्या हो जाएगा बेटा, x, इसको A1 B1 C1, इसको लेट कर लेंगे A2 B2 C2, है ना। तो x अपॉन 3 B1 अपॉन B2 क्या है बेटा, y अपॉन -1 C1 अपॉन C2 z अपॉन 0। ये तीन बातें आपस में बराबर हो गई। एक चीज याद रखिएगा, अगर तीन वेक्टर आपस में बराबर हो, तीन चीजें आपस में बराबर हो, अलग अलग लेट करना हो, पूरे को किसी कांस्टेंट के से कंपेयर करा लेते हैं। अब हर किसी को के से कंपेयर कराएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 के, y बराबर हो जाएगा माइनस के, और z बराबर हो जाएगा 0 के। 0 के वो 0 ही हो गया। तो x y z हम लोगों ने पैरेलल वाली कंडीशन से k के टर्म में लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब दूसरी कंडीशन यूज करेंगे। कह रहा है B2 इज परपेंडिकुलर टू ए। सेकेंड कंडीशन यूज होगी अब, B2 इज परपेंडिकुलर टू ए। अच्छा, हम लोगों ने सीखा है जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो B2 डॉट ए, ये चीज क्या होगी, 0। B2 और ए का डॉट प्रोडक्ट करा दो। B2 बेटा ये चीज है और ए वेक्टर ये चीज है। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करा देंगे। डॉट प्रोडक्ट करना आता है हम लोगों को, कैसे करते हैं बेटा, आई आई वाले आपस में, जे जे वाले आपस में, और के वाले आपस में। तो 3 इंटू 2 माइनस एक्स, 3 इंटू 2 माइनस एक्स, फिर -1 इंटू 1 माइनस वाई, फिर 0 इंटू 0 से किसी को करें, चलो लिख देता हूं मैं, 0 इंटू -3 माइनस जेड, ये चीज क्या होगी, 0। बस एक्स वाई जेड के में निकाला था, वही लिख दो, बस के आ जाएगा हम लोगों को। एक्स की जगह पर क्या रख दो बेटा, 3 के। वाई क्या निकाला था, माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा। वो तो बेटा 0 है, 0 ही हो गया। अब सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 6 -9 के -1 माइनस के इज इक्वल टू 0। तो 5 -10 के इज इक्वल टू 0। तो -10 के इज इक्वल टू -5। तो के क्या हो जाएगा बेटा, 5/10। दैट मीन्स 1/2। के मिल गया। अब बस हम लोगों को B1 B2 निकालना था, अब तो हमारे लिए बड़ा आसान काम है। देखो भाई, B1 किसको माना था हम लोगों ने, B1 था हमारा xi प्लस yj प्लस zk था। अब x क्या है, x है हम लोगों का 3 के, y है माइनस के, और z है 0। x है हमारा 3 के, y है हमारा माइनस के, और z है 0। और k क्या निकाला है, अभी अभी 1/2 निकाला है, k की जगह 1/2। अब k की जगह हम लोग 1/2 रख देंगे। तो ये हो गया 3/2i -1/2j प्लस 0 के। लीजिए, वेक्टर B1 भी हम लोगों को मिल गया। सिमिलरली हम लोगों को वेक्टर B2 लिखना है, एकदम आसान काम है। B2 कैसे आएगा, B2 हम लोगों ने क्या लेट कर लिया था, 2 माइनस एक्स आई 1 माइनस वाई जे 3 माइनस जेड के। एक्स वाई जेड निकाल लिया है, के भी निकाल लिया है, बस ये रख देंगे, हम लोगों को B2 भी तुरंत के तुरंत मिल जाएगा। मैं निकलवा देता हूं बेटा। B2 है 2 माइनस एक्स आई B2 है 2 माइनस एक्स आई -1 माइनस वाई जे -3 माइनस जेड के। एक्स क्या आया था, 3 के, मतलब 3/2।
तो 2 माइनस 3/2i, y क्या आया है बेटा, -1/2 आया है तो +1/2 हो जाएगा बेटा, और z क्या आया है 0, तो -3 -0। लो भाई b2 भी आ गया हम लोगों का। ये 1/2i प्लस 3/2j -3k, ये b2 वेक्टर भी हो गया। हम लोगों को बस ये वेक्टर b1 और वेक्टर b2 ही चाहिए था। इजिली हम लोगों ने क्या कर लिया, वेक्टर b1 b2 भी फाइंड कर लिया। इस तरह से डॉट प्रोडक्ट की चीजें हम लोग बेटा चलाते हैं। अब जरा और आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम लोगों के सामने एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको जरा बहुत ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा जाएगा। अब देखिए, अब हमसे कह रहा है एक वेक्टर ए है, वेक्टर बी है और एक वेक्टर सी है। कह रहा है वेक्टर डी निकालो विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी सच दैट डी डॉट सी क्या है, 21 है। तीन वेक्टर तो दे रखे हैं, एक चौथा वेक्टर डी हम लोगों को चाहिए। अब वेक्टर डी हम लोगों ने लेट कर लिया बेटा इस क्वेश्चन के लिए xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये वेक्टर डी हम लोगों ने लेट कर लिया। अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। वेक्टर डी और ए आपस में परपेंडिकुलर है। अच्छा, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं बेटा तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। बिल्कुल ऐसा ही बी और डी भी आपस में परपेंडिकुलर है, दैट मींस बी डॉट डी भी बेटा 0 है। ए और डी परपेंडिकुलर थे ना, तो ए डॉट डी 0 है, ऐसे ही बी डॉट डी 0 है, और हमको डी डॉट सी क्या दिया है, 21 दिया है। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई जेड में तीन इक्वेशन निकाल लेंगे। अब कैसे आती हैं ये इक्वेशंस, पहले ए डॉट डी 0 है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर डी है, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0। डॉट प्रोडक्ट करना हम लोगों को आता है, आई आई वाले आपस में, तो 4 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, मैं इक्वेशन बना दे रहा हूं, 4x, 5 इंटू वाई क्या हो जाएगा बेटा, 5y, -1 इंटू जेड -z, ये 0। लो भाई एक्स वाई जेड में पहली इक्वेशन बन के आ गई। फिर दूसरी कंडीशन कैसे बनेगी, बी डॉट डी हम लोगों को 0 दे रखा है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर बेटे डी है, इनका भी डॉट प्रोडक्ट 0 है। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई वाले आपस में 1 इंटू एक्स एक्स, जे वाले आपस में -4y, के वाले आपस में बेटा +5z, ये भी क्या हो गया 0। ये बन गई हम लोगों के पास कंडीशन नंबर 2 आ गई। फिर डी डॉट सी 21 है, डी और सी का डॉट प्रोडक्ट करा दो, डी और सी का डॉट प्रोडक्ट करा दो, तो ये हो गया बेटा 3x प्लस वाई -z, ये चीज क्या है बेटा 21 है। लो भाई हमारे पास ये तीन इक्वेशंस आ गए। अब बस हम लोगों का काम इतना सा है कि इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम लोगों को एक्स वाई जेड फाइंड करना है। अब ये कैलकुलेशन आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। अगर आपको बचपन में एलिमिनेशन अच्छा लगता था तो जेड एलिमिनेट करके एक्स वाई में इक्वेशन बनाओ, फिर उनको सॉल्व कर लो, एक्स वाई जेड आपको मिल जाएगा। मैं एक बहुत आसान तरीका आपको सिखा रहा हूं, ये तरीका आप लोग सीख लोगे तो बड़े फायदे में रहोगे, क्योंकि इसी मेथड का काम आपको 3D में भी बहुत ज्यादा पड़ेगा। ये तो वेक्टर कर रहे हैं हम लोग, 3D में इस वाले कॉन्सेप्ट पर कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन है, तो जरा बहुत ध्यान से समझना बेटा। एक्स वाई जेड में ये जो पहली और दूसरी कंडीशन, जो दोनों कंडीशन हमारी 0 से इक्वेट हो रही है, दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, आपको बेसिक तरीका आता है कि y एलिमिनेट कर लो या z एलिमिनेट कर लो, फिर आराम से सॉल्व कर लो। सॉल्व कर सकते हो, मैं एक और तरीका सिखा रहा हूं बस आपको। जैसे एक्स वाई जेड में दो इक्वेशन है, दोनों 0 के बराबर है, इनको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो देखो एक और तरीका होता है,
ये तरीका आप अभी हल्का सा सीख लो। अभी जब हम लोग 3D करेंगे तो इस पर डिटेल प्रैक्टिस करेंगे हम लोग अभी इसकी। ये x माइनस 4y प्लस 5z इज इक्वल टू 0। अब जैसे एक्स वाई जेड में दो इक्वेशन दे रखी हैं, दोनों को सॉल्व करना है, तो कैसे करते हैं? पहले हम लोग देखो, ये a1x b1y c1z है मान लो, ये a2x b2y c2z है। तो जब सॉल्व करते हैं बेटा, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। कैसे करते हैं? पहले हम लोग b वाले कोफिशिएंट लिखते हैं, y के कोफिशिएंट। y का कोफिशिएंट 5 है बेटा, और y का कोफिशिएंट -4 है, ये लिख लिया। फिर z वाले कोफिशिएंट लिखते हैं, -1 है, z का कोफिशिएंट 5 है। फिर x वाले कोफिशिएंट लिखते हैं, 4 है और 1 है। फिर y वाले दोबारा लिख देते हैं, 5 है और -4। फिर से समझ लो बेटा आप लोग, पहले y के कोफिशिएंट से शुरू करते हैं, 5 और -4, फिर z वाले, फिर बेटा x वाले, और फिर से y के रिपीट कर दिए। बीच में हम लोग क्या लिख देते हैं? यहां x लिख देते हैं, यहां y लिख देते हैं और यहां z। और अब इनमें क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। कैसे किया जाता है? देखो, जैसे मैट्रिसेस में आप करते हो, ऊपर से नीचे माइनस लगाते हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे माइनस लगाते हैं बीच में, फिर नीचे से ऊपर। फिर क्रॉस कैसे करोगे? ऊपर से नीचे, फिर माइनस लगाओगे, नीचे से ऊपर। अब देखो, मैं सॉल्व कर दे रहा हूं इसको। तो ये x अपॉन, सॉल्व करो, 5 5 ज़ा 25, माइनस लगाना बीच में, -4 इंटू -1 क्या हो जाएगा? +4। फिर y अपॉन, फिर क्रॉस करना, -1 इंटू 1 -1, -5 इंटू 4 20। फिर z वाले आपस में, ये -16 -5। अब हो गया x अपॉन 21, y अपॉन -21, z अपॉन -21। तीन चीजें आपस में बराबर है, अलग अलग लेट करना मैंने सिखाया था, उसको k मान लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 21 के, y हो जाएगा -21 के, और z बराबर भी हो जाएगा -21 के। एक्स वाई जेड हम लोगों ने के टर्म में निकाल लिया। अब ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू पहली दूसरी कंडीशन को यूज करके हम लोगों ने निकाली है, ये जो 1 वाली कंडीशन थी और ये जो 2 वाली कंडीशन थी, ये जो पहली दूसरी कंडीशन से एक्स वाई जेड के में निकाला है, उसको हम लोग थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे। थोड़े से ये सब लेंदी क्वेश्चंस हैं, ये सब करना जरूरी है, क्योंकि यही सब पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। यही सब नहीं करा, छोटा छोटा ही पढ़ लिया, पेपर में कुछ आएगा नहीं, कोई फायदा नहीं। तो अच्छी चीजें सीखना जरूरी है बेटा, है ना? अच्छी चीज है, थोड़ी मेहनत मांगती है, मांगती है। अब तीसरी इक्वेशन रख देंगे। तीसरी इक्वेशन थी 3x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 21। तीसरी इक्वेशन थी 3x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 21। क्रॉस चेक कर लेते हैं। जे वाले आपस में करते थे ना, तो यहां मैंने जल्दीबाजी में लिख दिया होगा। ठीक, 3x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 21। ठीक है, अब इसमें एक्स वाई जेड जो हम लोगों ने के में निकाला था, रख दो। एक्स की जगह पर 21 के, वाई की जगह पर -21 के, और z की जगह पर -21 के, तो +21 के इज इक्वल टू 21 है। तो बस बेटा सॉल्व तो बड़े आराम से हो जाएगा। 21 कॉमन निकाल लेना, मल्टीप्लाई मत करना। तो 3k माइनस के प्लस के बराबर 21। तो 21 इंटू 3k, तो कट ही जाएगा, बराबर 21। तो k की वैल्यू मिल जाएगी हम लोगों को, k की वैल्यू मिल जाएगी 1/3। के मिल गया भाई। अब हम लोगों को बस वेक्टर डी निकालना था। वेक्टर डी के लिए हम लोगों ने एक्स आई वाई जे जेड के माना था, तो एक्स वाई जेड लिख लो बेटा। एक्स क्या है? 21 के, वाई है -21 के, जेड है -21 के। एक्स है 21 के, वाई है -21 के, और जेड है हम लोगों का -21 के।
के की वैल्यू पुट कर दो 1/3, के की जगह 1/3 रखो तो 21 इंटू 1/3 क्या मिलेगा आंसर 7। इसको भी 3 से डिवाइड कर लो, y हो जाएगा -7, z भी हो जाएगा -7। एक्स वाई जेड हम लोगों को मिल गया बेटा। अब बस हम लोगों को क्या लिखना है बेटा, वेक्टर डी लिखना था। वेक्टर डी क्या था, एक्स आई वाई जे जेड के, तो 7i -7j -7k। ये हम लोगों को इस तरह से वेक्टर डी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को बेटा समझ लीजिएगा, इन सब क्वेश्चनों को एक बार रिमाइंड करके चाहे तो दोबारा भी देख लीजिएगा, बहुत आपको सपोर्ट कर जाएगी चीज। बस स्केलर प्रोडक्ट हम लोगों का एंड पर है। एक छोटा सा फॉर्मूला बाकी रह गया था, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना, जैसे किसी ने कहा कि फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर 2i -j + 3k ऑन 4i + j -k। तो बड़ा आसान होता है, ये पहले वाले वेक्टर को हम लोगों ने लेट कर लो ए कह दिया और दूसरे वाले वेक्टर को बी कह दिया, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी कैसे लिखते हैं, बड़ा आसान होता है। इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी। तो बस ए डॉट बी कर लो, ए है बी है डॉट करा दो बेटा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा बेटा -3। मॉड ऑफ बी कर लो आप लोग, मॉड कैसे करते हैं, √a² + b² + c², तो 4/√18, 18 को 3√2 लिख सकते हैं बेटा। तो बस 4/3√2 हम लोगों को प्रोजेक्शन की वैल्यू मिल गई। प्रोजेक्शन मतलब एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर से झुकाव निकालना है आपको, है ना, यही होता है एग्जैक्टली प्रोजेक्शन। ठीक, चलिए, तो ये हम लोगों ने बेटा स्केलर प्रोडक्ट की बातें कर ली, हम लोगों ने सारे बड़े कॉन्सेप्ट भी सीख लिए स्केलर प्रोडक्ट के। अब हम लोग लास्ट टॉपिक पर आएंगे, वेक्टर प्रोडक्ट, और फिर इसमें छोटी सी बात आती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की भी, है ना, वो शुरू करेंगे हम। बेटा अब हम लोग थर्ड टॉपिक शुरू करेंगे। थर्ड टॉपिक हम लोगों का होता है क्रॉस प्रोडक्ट, इसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये सब क्या होता है बेटा, जीरो होता है। अच्छा, वेक्टर प्रोडक्ट में एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ए क्रॉस बी जो होता है ये हमेशा -(b)(a) के बराबर होता है। ए क्रॉस बी -(b)(a) के बराबर होता है। जैसे डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होते थे, क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी -(b)(a) के बराबर होता है। एक दूसरी बात बिल्कुल पक्के से दिमाग में रखिएगा, किसी वेक्टर को अगर अपने आप से क्रॉस करा दे तो ये हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। अब जरा क्रॉस प्रोडक्ट का हम लोग तरीका सीखेंगे। इसमें याद रखिएगा आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, पहली चीज क्या होते हैं, तीनों जीरो। और ये जो आई जे और के होते हैं ये साइक्लिक होते हैं, और ये साइकिल क्या करती है, क्लॉकवाइज रोटेट करती है। इसमें क्या होता है, आई क्रॉस जे क्या हो जाता है, के, जे क्रॉस के क्या हो जाता है, आई, के क्रॉस आई हो जाता है जे। ये साइकिल कैसे रोटेट करती है, क्लॉकवाइज। आई क्रॉस जे क्रॉस के आई, और के क्रॉस आई क्या हो जाता है, जे हो जाता है। अगर हम लोग साइकिल बेटा एंटी क्लॉक घुमा दें तो जैसे देखो मैंने बताया कि ए क्रॉस बी -(b)(a) के बराबर होता है। तो अगर साइकिल उल्टी घुमा दें हम लोग, आई क्रॉस जे की जगह जे क्रॉस आई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, के क्रॉस जे कर दें तो -i, और के क्रॉस आई कर दे तो -j हो जाता है। अब दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल फाइंड करना हो बेटा, एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी। ये क्रॉस प्रोडक्ट के केस में एंगल निकालने का फॉर्मूला है। ये बात मैंने बताई थी कि ए क्रॉस बी -(b)(a) के बराबर होता है। फिर अगर एक चीज और याद रखिएगा, अगर दो वेक्टर आपको पैरेलल दिखाने हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, जीरो होगा।
अब जरा मेन चीज समझते हैं कि जो दो वेक्टर हैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट करते कैसे हैं, वो जरा बात हम लोग समझते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। जैसे सपोज करिए दो वेक्टर है हमारे पास, एक वेक्टर ए है बेटा 3i प्लस जे माइनस 2k, और एक वेक्टर बी है बेटा 4i प्लस 2j प्लस 3k। ये दो वेक्टर हैं हमारे पास। इन दो वेक्टर के बीच में हमको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना चाह रहे हैं। अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट जो हम लोग करते हैं ये डिटर्मिनेंट की तरह करते हैं। डॉट प्रोडक्ट तो हम लोग डायरेक्टली कर देते थे, आई आई वाले आपस में, जे जे वाले आपस में और के वाले आपस में। क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे नहीं होता है। जब भी दो वेक्टर के बीच में अगर हम लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट करना हो, ये डिटर्मिनेंट की तरह एक्सपेंड होता है। सबसे पहले हम लोग बच्चों एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं, फिर सबसे पहले हम लोग इसके अंदर आई जे और के रख देते हैं फर्स्ट रो में। अब सेकेंड रो में हम लोग जो वेक्टर है उसमें आई जे के कोफिशियंट लिखते हैं। आई का कोफिशियंट 3, जे का कोफिशियंट +1 है, के का कोफिशियंट -2। आई का कोफिशियंट 4 है बी में, जे का कोफिशियंट 2 है, के का कोफिशियंट 3 है। अब ये डिटर्मिनेंट हम लोग एक्सपैंड करेंगे। अब देखो डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करना आप लोगों को पता है पहले से ही, मैं एक बार सिखा दे रहा हूं। फर्स्ट रो में हम लोग साइन ऑफ एक्सपेंशन लिखते हैं, प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट ऑर्डर में, फिर साइन पलट देते हैं, प्लस के नीचे माइनस, माइनस के नीचे प्लस, प्लस के नीचे माइनस, साइन हम लोग पलट देते हैं। और हम लोग किसी भी एक रो या कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर सकते हैं। शुरू शुरू में हम लोग जो सारा एक्सपेंशन करेंगे ये फर्स्ट रो के अबाउट हम लोग करेंगे, फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड करते हैं। अब कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले फर्स्ट रो का पहला साइन प्लस का लगाया, पहला टर्म लिख दिया आई। जो भी टर्म देखते हैं बेटा आई, उसकी करस्पॉन्डिंग रो, उसका करस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ देते हैं। कौन से चार एलिमेंट बच रहे हैं बेटा, 1 -2 2 और 3। अब इनमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। चलिए मैं लिख लिख के धीमे धीमे कर देता हूं, जिससे अगर कॉन्सेप्ट अगर नहीं भी क्लियर हो तो एकदम क्लियर हो जाए। पहले आई लिखा। अब हम लोग क्या करेंगे, आई क्या है, फर्स्ट रो के अलोंग है, जिस भी टर्म के अलोंग हम लोग एक्सपेंड करने जा रहे हैं, आई लिखा तो उसकी करस्पॉन्डिंग रो करस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ दिया। ये चार एलिमेंट बच रहे हैं, उनको डिटर्मिनेंट में लिख दिया। क्या बच रहा है बेटा, 1 -2 2 और ये 3। फिर हम लोगों ने दूसरा साइन लगाया माइनस का। पहले साइन ऑफ एक्सपेंशन लिखते हैं, फिर ये वाला टर्म लिखेंगे, फिर दूसरा टर्म लिख देंगे जे। अब जो भी टर्म हम लोग लेंगे, जैसे जे ले रहे हैं तो जे की करस्पॉन्डिंग रो और जे का करस्पॉन्डिंग कॉलम इस बार छोड़ देंगे। ये जो पर्पल वाला है ये करस्पॉन्डिंग रो करस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ दिया। अब ये चार बचेंगे बेटा, इनको लिख दे रहे हैं बेटा। क्या बच रहा है अब, 3 4 -2 और 3। अब तीसरी बात बेटा, हम लोग क्या करेंगे बेटा, इस पहले साइन लगाएंगे प्लस का, तीसरा टर्म है के, इस के लिए करेंगे, जिसके लिए भी लेना उसकी करस्पॉन्डिंग रो करस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ दिया। अब ये चार बच रहे हैं बेटा, के लिख दिया हम लोगों ने। अब क्या बच रहा है, 3 1 4 और ये 2। अब बस हम लोगों को सॉल्व करना है। सॉल्व करना बड़ा आसान है। देखो आई लिख दिया ऐसा ही। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस कैसे करते हैं, पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करो 3, बीच में हमेशा माइनस लगाते हैं, फिर नीचे से ऊपर 2 × -2 साइन के साथ -4। ये माइनस जे ऐसे ही लिखा रहेगा। क्रॉस करो, पहले ऊपर से नीचे 9, बीच में हमेशा माइनस, फिर नीचे से ऊपर 4 × -2 -8, ब्रैकेट लगा के लिखना। फिर तीसरा टर्म लिख दिया के का, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 6 माइनस लगाया, नीचे से ऊपर बेटा 4। बस सॉल्व कर लो इसको, तो ये हो गया बेटा 7i -17j प्लस 2k। इस तरह से दो वेक्टर्स का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। तो ये हम लोगों ने वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, डिटर्मिनेंट की तरह एक्सपेंड करके आता है। किसी भी एक रो के अबाउट एक्सपेंड कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंशन करा है। एक बार मैंने एक्सपेंशन भी क्लियर कर दिया। इन द केस अगर किसी बच्चे को नहीं याद है तो वो बच्चा आराम से सीख पाए।
ये बात हो गई क्रॉस प्रोडक्ट की। अब अगर इसी में किसी ने पूछ लिया होता कि इन्हीं दो वेक्टर के बीच में एंगल भी निकालो भैया, तो देखो बड़ा आसान था हमारे लिए। इन दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करना बड़ा आसान है। तो ऐसे दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। बस ये छोटा सा फॉर्मूला हम लोगों का चलता है। बस यही फॉर्मूला हम लोग चलाएंगे बेटे। तो जो ए क्रॉस बी करा है उसका पहले मॉड निकाल लेंगे। मॉड कैसे करते हो? अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। 7 का स्क्वायर बेटा क्या हो गया? 49। 17 का स्क्वायर क्या हो गया? 289। 2 का स्क्वायर 4। इनको प्लस कर लेंगे, वैल्यू यहां पुट कर देंगे। वेक्टर ए वेक्टर भी दिया हुआ है, इन दोनों के मॉड निकाल के रख देंगे यहां पर। हम लोगों को बहुत आराम से बच्चों एंगल मिल जाएगा। चाहिए तो मैं पूरी कैलकुलेशन भी कर दे रहा हूं आपके लिए। ये हो गया, ये हो गया अंडर रूट में 342। कैलकुलेशन देख लीजिएगा बेटा आप लोग एक बार। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है बेटा? 9 + 1 10 और 4 14, √14। मैग्नीट्यूड ऑफ बी देख लीजिए, 4 का स्क्वायर 16 + 4 + 9, √29। तो थीटा बराबर क्या आएगा? साइन इनवर्स अंडर रूट में 342/14 इंटू 29। सिंप्लीफाई आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जितना भी सिंप्लीफाई होके आएगा उसको हम लोग लिख देंगे। तो ये तो बात हम लोगों ने सीख ली किस तरह से दो वेक्टर के बीच में हम लोग बेटा एंगल फाइंड करते हैं। अब एंगल निकालना हम लोगों ने सीख लिया। अब आगे करेंगे बेटा इसमें। तो बेटा हम लोगों ने दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से एंगल निकालना सीख लिया बच्चों, कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी। इस तरह से हम लोग दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट से बच्चों एंगल निकाल लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब इसमें जरा एक और बात सीखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में। जैसे क्वेश्चन आया, फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ गिवन वेक्टर पी एंड क्यू। अभी तक आपने जब पहले शुरुआत में बेसिक वेक्टर की सीखी थी तो आपने ये सीखा था यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है। किसी वेक्टर की डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर निकालना था, मतलब किसी वेक्टर के पैरेलल आप यूनिट वेक्टर लिख रहे थे। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ गिवन वेक्टर। दो वेक्टरों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर लिखने जा रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला बड़ा आसान होता है। जैसे पी और क्यू दो वेक्टर हैं, उनके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर लिखना है, तो इसका फॉर्मूला पी क्रॉस क्यू अपॉन मॉड ऑफ पी क्रॉस क्यू होता है। जैसे एक वेक्टर पी दे रखा है, वेक्टर क्यू दे रखा है, इनके इनके हम लोगों को परपेंडिकुलर क्या करना है? यूनिट वेक्टर लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? बस फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पी क्रॉस क्यू कर लेंगे। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट अभी हम लोगों ने सीखा है इन्हीं दो वेक्टरों के लिए। क्रॉस प्रोडक्ट हम लोगों को मिला था 7i - 17j + 2k। 7i - 17j + 2k, ये हम लोगों ने पी क्रॉस क्यू निकाल लिया। ये मॉड ऑफ पी क्रॉस क्यू भी कर दें बेटा हम लोग। ये मॉड क्या निकला था? अंडर रूट 342। बस फॉर्मूले में रख देंगे तो हम लोगों को दो वेक्टरों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर मिल जाएगा बेटा। पी क्रॉस क्यू क्या है? 7i - 17j + 2k है, अपॉन मॉड ऑफ पी क्यू √342 है। अगर आप इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे, देखना 1 आएगा। इस तरह से दो वेक्टरों के परपेंडिकुलर हम लोग यूनिट वेक्टर भी लिख लेते हैं। अब क्रॉस प्रोडक्ट में एक दो छोटी छोटी बातें और आएंगी,
एरिया ऑफ ट्रायंगल वगैरह की बातें आएंगी बच्चों। जैसे सपोज करिए एक ट्रायंगल है एबीसी और हमको इस ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालना है बेटा क्रॉस प्रोडक्ट से। तो एरिया कैसे निकालते हैं, बड़ा आसान होता है। बस हम लोग हाफ ऑफ मॉड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट वेक्टर करते हैं। एडजेसेंट वेक्टर जरा याद रखिएगा, ऐसे वेक्टर जो सेम इनिशियल पॉइंट से निकलते हैं बेटा उनको हम लोग एडजेसेंट वेक्टर बोलते हैं। जैसे एक इनिशियल पॉइंट ए है, इससे एक वेक्टर निकल रहा है बेटा ए बी और एक जा रहा है ए सी। तो एरिया कैसे लिखेंगे बेटा हम लोग, एरिया का फॉर्मूला हाफ मॉड ए बी क्रॉस ए सी हम लोग कर देंगे। तो बस आपको बस एडजेसेंट वेक्टर चाहिए बच्चों। जैसे बी से उठाया तो बी ए और बी सी, सी से उठाया तो सी ए और सी बी। बस हम लोग बच्चों क्या करते हैं, एडजेसेंट वेक्टर्स लेके काम करते हैं। जैसे सपोज करिए एक ट्रायंगल की 3 वर्टिसेस हैं बच्चों। जैसे पॉइंट ए है 3,2,1, पॉइंट बी है 4,-4,5, पॉइंट सी है 7,-2,8। ये 3 पॉइंट है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वेक्टर ए बी लिख लेंगे। अब बेटा इन सब चीजों में हम लोग सीख चुके हैं तो मैं आपका टाइम नहीं लूंगा बहुत ज्यादा। वेक्टर ए बी कैसे लिखोगे बेटा, पहले तीनों पॉइंटों के पोजीशन वेक्टर ओ ए ओ बी ओ सी, अभी हम लोगों ने शुरुआत में खूब प्रैक्टिस कर लिया है बेटा। फिर वेक्टर ए बी कैसे लिखते हो बेटा, ओ बी माइनस ओ ए। आप लिखना जानते हो, अगर हल्का सा भूल गए हो बेटा तो थोड़ा शुरुआत कर फिर देख लेना, है नहीं। फिर हम लोग क्या करेंगे बेटा, वेक्टर ए सी लिख लेंगे। वेक्टर ए सी कैसे होता है, ओ सी माइनस ओ ए। बस ए बी क्रॉस ए सी का मॉड कर देंगे। क्रॉस अभी सीखा, मॉड भी करना जानते हैं, बस 2 से डिवाइड कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोगों को मिल जाएगा। सेम प्रोसेस में बेटा अगर किसी ने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल पूछ लिया आपसे, तो बेटा हम लोग कैसे करते हैं बेटा, तो इसमें भी हम लोग एडजेसेंट वेक्टर से ही लेते हैं। जैसे एरिया कैसे निकालेंगे इस केस में, हम लोग इसमें हाफ नहीं करते, बस मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए डी, बस एडजेसेंट लेने हैं, इसका ध्यान रखिएगा बच्चों। एडजेसेंट वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो सेम इनिशियल पॉइंट से निकले हो। जैसे ए बी और ए डी ले लिया, या बी ए और बी सी ले लिया, सी डी और सी बी ले लिया। बस हम लोगों को एडजेसेंट वेक्टर ही उठाने होते हैं इसमें एरिया के लिए। इसका एक और भी फॉर्मूला होता है, अगर इसमें दोनों डायगोनल दिए हो, जैसे ये डायगोनल D1 है और ये बेटे डायगोनल D2 है, तो एरिया का फॉर्मूला एक और भी होता है, हाफ ऑफ मॉड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ D1 D2। हाफ मॉड D1 क्रॉस D2, डायगोनल के वेक्टर दे रखे हो तो इसका फॉर्मूला लगा दोगे आप। ये सब लगाना हम लोगों के लिए बड़ा आसान काम होता है। इस तरह से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट की चीजें कर लेते हैं। एक दो छोटी छोटी बातें मैं और सिखा देता हूं। जैसे सपोज करो हमको एक एक्स वाई प्लेन दिया है, ये एक्स एक्सिस है, ये बेटा वाई एक्सिस है। हमसे कह रहा है एक एक्स वाई प्लेन में वेक्टर लिखिए जिसका मैग्नीट्यूड एम हो और ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा हो। बेटा एक्स वाई प्लेन में हम लोगों को कोई वेक्टर लिखना हो जिसका मैग्नीट्यूड एम हो और जो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा हो, तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखिएगा। वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, इसका फॉर्मूला होता है एम कॉस थीटा आई प्लस एम साइन थीटा जे प्लस 0 के। ये हमारा छोटा सा फॉर्मूला है एक्स वाई प्लेन में किसी वेक्टर को लिखने का। मैं क्वेश्चन बताता हूं। जैसे किसी ने कहा फाइंड वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन हुज मैग्नीट्यूड इज 3 मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। बड़ा आसान, बस वेक्टर आर लिखना है। क्या हो जाएगा, एम, एम क्या है 3, थीटा क्या है 30, 30 मतलब π/6, चलो 30 डिग्री लिख दे रहे हैं। एम क्या है बेटा 3, 30 क्या है बेटा साइन 30 जे प्लस 0 के। तो कॉस 30 क्या होता है बेटा √3/2, तो 3√3/2 आई साइन 30 1/2 3/2 जे प्लस 0 के। ये हम लोगों ने एक वेक्टर आर ऐसा लिख लिया जिसका अगर मैग्नीट्यूड निकालें बेटा तो 3 आएगा।
और ये वेक्टर क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है। तो ये सब बातें हम लोगों ने क्रॉस प्रोजेक्ट के लिए भी सीख ली। अब एक दो छोटी छोटी बातें और सीख लेते हैं, बस एक लास्ट चीज सीख लेते हैं, हम लोगों का टॉपिक बेटा खत्म हो जाएगा। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, बहुत आराम से बेटा सारी किताबें लगा सकते हैं, है ना। देखिए, बस लास्ट टॉपिक है हम लोगों का, फोर्थ एंड लास्ट टॉपिक है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बातें भी सीख लेते हैं। देखो, जैसे तीन वेक्टर है बेटा, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और हमको इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करना है। इसको कैसे डिनोट करते हैं बेटा, ऐसे ए डॉट बी क्रॉस सी से। चाहे ए डॉट बी क्रॉस सी निकालें, ये वेक्टर क्या होते हैं बेटा, साइक्लिक होते हैं बच्चे। अभी मैं सारी बातें कराऊंगा, 2 मिनट में आपको सब समझ में आ जाएगा तुरंत। ए डॉट बी क्रॉस सी से डिनोट करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। अच्छा, चाहे ए डॉट बी क्रॉस सी कर लें, चाहे बी से शुरू करके साइकिल में घूमे, बी डॉट सी क्रॉस ए कर लें, चाहे सी डॉट ए क्रॉस बी कर लें, ये तीनों सेम होता है। और इसको शॉर्टकट में डिनोट करते हैं बेटा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को बच्चे ए बी सी से। ए बी और सी के बीच में आप कोई साइन मत बनाना, ऐसे ब्रैकेट में लिखना, ए बी सी के बीच में कोई साइन नहीं बनाओगे आप, ना डॉट ना क्रॉस, है ना। अभी मैं ए बी सी कैसा निकाला जाता है तुरंत सिखा दूंगा बेटा आपको। पहले इसका एक बेसिक बता दूं। अगर हम लोग ये साइकिल उल्टी घुमा दें बेटा, जैसे ए डॉट बी क्रॉस सी उल्टा चले जाएं, ए डॉट सी क्रॉस बी पे चले जाएं, या फिर बी डॉट ए क्रॉस सी पे चले जाएं, या फिर सी डॉट बी क्रॉस ए पे चले जाएं, तो ये सब क्या होता है बेटे, ए बी सी तो रहेगा इसका आंसर, लेकिन ये किस में रहेगा बेटे, माइनस में। इसका आंसर होता है माइनस ए बी सी। अगर इसी में बेटे कुछ अगर रिपीट कर जाए, जैसे ए डॉट बी क्रॉस ए देखो 2 बार हो गया, या बी डॉट सी क्रॉस बी, या सी डॉट सी क्रॉस ए, अगर कुछ रिपीट हो जाए तो इसका आंसर बेटे जीरो होता है। इसका आंसर क्या होता है, जीरो। अब ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये एबीसी से जो डिनोट किया है, इसको कैसे निकालते हैं वो जरा सिखा देता हूं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज करो 3 वेक्टर हैं बेटे, एक वेक्टर ए दे रखा है 3i प्लस जे माइनस 2k, एक वेक्टर बी दिया है 4i माइनस 2j प्लस के, और एक वेक्टर सी दिया है 5i प्लस 3j माइनस 4k, और इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी हमसे कोई पूछ ले। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, अगर कोई 3 वेक्टर ऐसे ही दे दिए जाए और आपसे कहा जाए कि भैया इनको कोप्लेनर प्रूफ करो, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन ये, कोप्लेनर लाओ, तो 3 वेक्टर अगर कोप्लेनर लाने हो तो क्या होता है, उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। 3 वेक्टर अगर कोप्लेनर लाने हो तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं वो समझ ले रहे हैं। जैसे ए बी सी 3 वेक्टर है, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चाहिए, तो इसको डिनोट किससे करा हम लोगों ने, ए बी सी से। अब ये ए बी सी कैलकुलेट कैसे होता है, बहुत आसान होता है, बस डिटर्मिनेंट की तरह ही होता है बच्चों। सबके कोफिशिएंट लिख देते हैं, ए का कोफिशिएंट 3 1 माइनस 2, बी का कोफिशिएंट 4 माइनस 2 1, ये 5 3 माइनस 4, और बस ये डिटर्मिनेंट एक्सपैंड कर देते हैं। एक्सपैंड कर दो, अभी मैंने एक्सपेंशन सिखाया बेटा आपको, मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूं बच्चे। रो दिखाया, कॉलम क्रॉस क्रॉस, 8 माइनस 3 क्या हो जाएगा बेटा 5, दूसरा माइनस में होता है 16 5 21, फिर माइनस 2, सॉरी 1 था बेटा, ये जल्दबाजी में लिख दिया, 1 है ये। 2 माइनस 2 उठाया, रो कॉलम छोड़ दी, 12 प्लस 10 22, सॉल्व कर लेंगे, 15 प्लस 21 माइनस 44,
ये हो गया 36 माइनस 44, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मिल गया हम लोगों को -8। तो भाई इस तरह से हम लोगों ने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, -8 आ गया। अगर यही 3 वेक्टर हम लोगों को कोप्लेनर लाने होते तो हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को क्या कर देते, 0 ले आते, तो हमारे तीनों वेक्टर क्या हो जाते, कोप्लेनर हो जाते। इसी के साथ हम लोगों का वेक्टर अलजेब्रा बेटा टॉपिक हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है, चारों पॉइंट पढ़ लिए हैं। आप लोग अच्छे से नोट्स बना के एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, कोई भी बुक रखी हो आपके पास उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुत इजीली आपको सब कुछ आंसर आ जाएंगे, पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा, है ना। ठीक है बेटा, अभी इस वीडियो को यहीं पर ही बंद करते हैं हम लोग, आगे भी आप लोग देखते रहिएगा। थैंक यू।